Hello बच्चों, let's read this question. So the question is the current in primary circuit of a potentiometer wire is 0.5 ampere. Rho for the wire is itta and the area of cross section of wire is itta. The potential gradient in the wire would be. ओके सो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा हुआ है. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट यू शुड नो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. क्या होता है ये होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि V/L को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. तो चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है. सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर वायर का करंट गिवन है कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, यानी आई की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर, राइट. इसके बाद आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻7 ओम मीटर. ओके, देन इसके बाद आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 8 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. तो सभी चीज़ें यहाँ पे SI यूनिट में है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम रिलेशन देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है V/I के फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट. इसके अलावा रेजिस्टेंस की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसका रिलेशन विद रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया, राइट. तो ये दो इक्वेशंस हमको रेजिस्टेंस के लिए मालूम है. इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है V/I इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि है V/L. सो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे V/L तो ये क्या आ जाएगा, रो इंटू I/A, राइट. सो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए. इसमें हम रेजिस्टिविटी, करंट और एरिया की जैसी वैल्यू पुट करेंगे, हमें आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा. सो चलो देखते हैं कितना आने वाला है पोटेंशियल ग्रेडियंट. रो की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू दी हुई है 0.5 डिवाइडेड बाई एरिया दिया हुआ है आपको 8 × 10⁻⁻6. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ गया आपका 2/8 × 10⁻⁻7 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -1. सो ये हो जाएगा आपका 0.25 × 10⁻⁻1, ठीक है, वोल्ट पर मीटर. सो ये ऑप्शन आपका कहीं पे भी दिया नहीं हुआ है, आपका 25 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है. तो देखो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, अगर आप इसको मिली वोल्ट में कर लोगे चेंज तो ये कितना हो जाएगा 25 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आप लिख सकते हो, जिसको कि हम लिख सकते हैं 25 मिली वोल्ट पर मीटर, राइट. सो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. गुड लक.